और अब तेज रफ्तार खबरें। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। सम्मेलन में शामिल मेहमानों का करेंगी सम्मान। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नमो ग्लोबल पार्क। प्रवासी भारतीयों के साथ किया पौधरोपण। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी रहे साथ। इंदौर में आयोजित भारतीय प्रवासी सम्मेलन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे शिरकत। महामहिम के आगमन से पहले धर्मेंद्र प्रधान और नरोत्तम मिश्रा पहुंचे आयोजन स्थल। तैयारियों का लिया जायजा। बुरहानपुर के रहने वाले अमित लाठ आज होंगे सम्मानित। इंदौर के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दिया जाएगा सम्मान। विदेशों में लॉजिस्टिक हब और टेक्सटाइल में हासिल किया मुकाम। इंदौर में चल रहे प्रवासी सम्मेलन में डेलीगेट्स के लिए योगा सेशन की विशेष सुविधा व्यवस्था से डेलीगेट्स काफी खुश। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मीडिया विभाग को दी जाएगी ट्रेनिंग। रायसेन में 10 जनवरी को सेशन। भोपाल में अनुसूचित जाति के सम्मेलन का आयोजन। चुनाव के पहले समाज को साधने में अलग अलग समाजों को साधने में जुटी कांग्रेस। सम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे शामिल। इंदौर शहर नहीं एक दौर है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा स्वच्छता के साथ स्वाद की भी राजधानी। प्रवासी भारतीयों को बताया राष्ट्रदूत। पधारो मारे घर अभियान के तहत ठहराए गए अतिथियों से सीएम ने किया संवाद। 15 देशों से आए 30 एनआरआई से की मुलाकात। मेहमानों ने साझा किया अनुभव। प्रवासी भारतीयों में पीएम का जबरदस्त क्रेज। कतर की प्रोफेसर ने कतर में इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए प्रधानमंत्री मोदी से की मांग। पीएम ने किया डिजिटल एग्जीबिशन का शुभारंभ। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की बता रहा कहानी। युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी प्रदर्शनी। कमलनाथ की फिर अफसरों को चेतावनी। कहा हमारी बनेगी सरकार, चक्की चलेगी तो बारीक पीसेगी। भोपाल में कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर जाहिर किया अपना गुस्सा। कहा बीजेपी वाले हमारी दुधारू गाय खोल कर ले गए, हमारी बनी बनाई सरकार गिराई। राहुल गांधी के बयान पर संत समाज का ऐतराज। राहुल गांधी से पूछा सवाल। कहा संत और तपस्वी में अंतर बताएं राहुल। उज्जैन में चाइना डोर से बुजुर्ग घायल। बुजुर्ग के पैर की कटी नस। अस्पताल में इलाज जारी। अनूपपुर में जिला अस्पताल में महिला ने की अजीबोगरीब हरकत। अस्पताल के स्टाफ से महिला ने की धक्का मुक्की। इलाज के बाद हालत स्थिर। छतरपुर में गरीब परिवार की बेटी का मध्य प्रदेश पुलिस में चयन। बेटी का जोरदार स्वागत। गाजे बाजे और फूल माला से हुआ स्वागत। नर्मदापुरम में ट्रक से जा टकराई यात्री बस। दुर्घटना में एक की मौत, करीब 35 यात्री घायल। जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार और नियामक आयोग को जारी किया नोटिस। 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बढ़ते बिजली के दाम को लेकर आयोग में की गई थी सुनवाई। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश में जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। 1.5 डिग्री के साथ नौगांव रहा सबसे ठंडा। ग्वालियर में जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। लगातार 6 रातों से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। कोहरे के चलते यातायात पर लगा ब्रेक। ग्वालियर के घाटी गांव एसडीओपी संतोष पटेल ने दिखाई संवेदनशीलता। गश्त के दौरान सड़क पर ठिठुरते बुजुर्ग को पहनाए गर्म कपड़े। एसडीओपी का वीडियो हो रहा वायरल। खरगोन में पुलिस ने 14 जुआरियों को पकड़ा। 31,900 रुपए जब्त। 6 मोबाइल और ताश की गड्डी भी जब्त। बुरहानपुर में मूर्ति स्थापित करने से नाराजगी। ग्रामीणों ने विरोध जताया। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दूसरे स्थान पर मूर्ति लगाने की मांग। छिंदवाड़ा के कार्यक्रम में सोते नजर आए अधिकारी। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का था कार्यक्रम। निवाड़ी में चबूतरा तोड़ने को लेकर हुआ विवाद। वीडियो वायरल। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। रतलाम में खाद लूट कांड के आरोपी विधायक कोर्ट में पेश। कोर्ट ने आलोट विधायक मनोज चावला को भेजा जेल। गोदाम मैनेजर की शिकायत पर हुआ था केस दर्ज। जबलपुर में आईटीआई के दो कर्मचारी 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ाए। 20,000 की मांगी गई थी रिश्वत। जीपीएफ की राशि की एवज में मांगी गई रिश्वत। हरदा में भवनखेड़ी गांव में शव मिलने का मामला। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक आरोपी भी गिरफ्तार। सिंगरौली में अधिकारियों से नाराज है महापौर। अधिकारियों पर लगाया आदेश की अनदेखी का आरोप। कहा मेरी नहीं सुनते अधिकारी। धार के ज्ञानपुरा में दिल दहलाने वाली वारदात आई सामने। युवक के हाथ में फटा मोबाइल। दोनों हाथ और सीने में आई चोट।
मुरैना में युवक की हत्या के विरोध में चक्का जाम। छेड़खानी का विरोध करने पर हुई थी युवक की हत्या। बहन के साथ हो रही छेड़खानी का युवक कर रहा था विरोध। छतरपुर में एम्बुलेंस और डंपर के बीच भीषण टक्कर। हादसे में गर्भवती महिला समेत 2 की मौत। छत्रसाल चौक के पास की घटना। दतिया में यूरिया की किल्लत से परेशान अन्नदाता। खाद्य वितरण केंद्र पर लगाया नोटिस। ब्लैक में यूरिया खरीदने के लिए मजबूर अन्नदाता। सागर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। खरीदी केंद्र संचालक समेत 3 पर एफआईआर। 35,000 बोरियों में धान से ज्यादा मिला था भूसा। सतना में एक दुकानदार को जान से मारने की धमकी। सिद्धू मूसेवाला की तरह मारने की दी गई धमकी। शिकायत पर कोलगंवा थाने में मामला दर्ज। सीहोर के रहटी नगर पंचायत में गौरक्षा की मांग। स्थानीय गौरक्षा समिति ने पूरे दिन का नगर बंद बुलाया। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। रतलाम में शुरू 4 दिवसीय खेल चेतना महोत्सव। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने की शिरकत। बच्चों को खेल में आगे बढ़ने की दी प्रेरणा। पेंच में नन्हे शावकों के साथ दिखी बाघिन। शावकों के साथ वीडियो वायरल। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों के कुनबे में इजाफा। एक बार फिर पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ शावक आए। सुबह की सफारी के दौरान एक बाघिन और उसके 4 नन्हे शावकों को देखा गया। ये चारों शावक अपनी मां के साथ सड़क पार कर रहे थे, तभी पर्यटकों ने इसका वीडियो बनाया। बाघिन के साथ देखे गए शावकों की उम्र 2 से 3 महीने बताई जा रही है। रायपुर के छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सालाना सम्मेलन। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगा सम्मेलन। सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे सूरजपुर। गोधन योजना के हितग्राहियों को देंगे सौगात। ऑनलाइन राशि करेंगे ट्रांसफर। गरियाबंद में राजिम माघी पुन्नी मेला को लेकर बैठक। धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे बैठक। कलेक्टर संघ अधिकारी होंगे शामिल। संसद की एसटी/एससी कल्याण समिति करेगी छत्तीसगढ़ का दौरा। लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य करेंगे दौरा। चीफ सेक्रेटरी समेत वरिष्ठ अफसरों के साथ रायपुर में बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान। कहा 15 साल बनाम 5 साल चुनाव में एक बड़ा मुद्दा। बीजेपी धर्मांतरण को बना रही मुद्दा। रायपुर चौपाटी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। याचिका में मास्टर प्लान के उल्लंघन का आरोप। एजुकेशन हब के पास चौपाटी निर्माण का हो रहा विरोध। धर्मांतरण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। राज्य सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण। कहा नारायणपुर में हुई शिकायतों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। कांग्रेस लेकर आई लुभावने घोषणा पत्र। राज्य सरकार नहीं कर पाई एक भी वादा पूरा। 2023 में होगा परिवर्तन। बीजेपी का बड़ा बयान। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज। बीजेपी के सीएम फेस के सवाल पर अरुण साव ने कहा पार्टी तय करेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सीएम फेस को लेकर कांग्रेस ने बोला था हमला। राजनांदगांव में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। अब तक के कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे की योजना तय की गई। 11 लोकसभा इलाकों में 4-4 विधायकों की बनाई गई टोली। रायगढ़ में मैकेनिक की हत्या। समय पर टीवी ठीक नहीं करने पर मैकेनिक की ली जान। हत्या के आरोप में नाबालिग समेत 3 पकड़ाए। बिलासपुर में एफसीआई के रिटायर्ड मैनेजर उठाई गिरी के शिकार। स्कूटी में रखे बैग से 1,70,000 पार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बलरामपुर में 7,000 से ज्यादा वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई। 38,58,000 की वसूली। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए लगातार चलाया गया अभियान। पेंड्रा में 2 अलग अलग जगहों से 243 बोरी अवैध धान जब्त। धान को खपाने की हो रही थी कोशिश। पुलिस ने दर्ज किया मामला। गौरेला में एक पोल्ट्री फार्म व्यवसायी से 21 लाख की धोखाधड़ी। पैसे लेने के बाद भी आरोपी ने नहीं करवाई जमीन की रजिस्ट्री। जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर के पस्ता थाने में सरगुजा आईजी ने किया औचक निरीक्षण। लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारी को लगाई फटकार। कमियों को दूर करने के निर्देश। कोरबा में अब तक 16,14,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी। 84% धान का हो चुका है उठाव। किसानों ने 329 करोड़ से ज्यादा का धान बेचा। बलौदा बाजार में डॉक्टर पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप। इलाज के दौरान छेड़छाड़ के आरोप। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में सतनामी समाज के नेताओं से बदसलूकी का मामला गरमाया। सतनामी समाज ने स्थानीय विधायक के खिलाफ खोला मोर्चा। कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। मुंगेली में जनमितान शिविर का आयोजन। बैगा आदिवासियों को योजनाओं का मिला लाभ। कलेक्टर समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। राजनांदगांव में 6 शातिर चोर गिरफ्तार। 13,30,000 का सामान बरामद। सभी आरोपियों को भेजा गया जेल।
बलौदा बाजार में जिंदा महिला का बनाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र, योजना की राशि से 1 लाख की निकासी, फर्जीवाड़े गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 8 इनामी समेत 10 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, सभी नक्सली नीलावाया इलाके में थे सक्रिय।